मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे। लेटर्स टू द वर्ल्ड रूलर्स। ठीक है, बैकग्राउंड। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, अच्छा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हो गई, ठीक है, सुलह हुदैबिया हो गई। कितने साल के लिए कह दिया था नहीं लड़ेंगे? 10 years के लिए। द कुरैश ऑफ मक्का, व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लम रिटर्न टू मदीना, ही लेफ्ट सम वॉट कम्फर्ट टू बाय द कुरैश ऑफ मक्का। अब प्यारे नबी को ये रिलैक्सेशन थी कि अब कोई जंग वंग तो होगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सुलह हुदैबिया साइन हो चुकी है। ठीक है, कि हम 10 साल तक कोई जंग और कोई लड़ाई नहीं होगी। अच्छा जी, then he decided to send messages of Islam to other countries and regions। अब प्यारे नबी ने सोचा कि क्योंकि अब लड़ाई तो होगी नहीं, क्यों ना हम इस्लाम का पैगाम दूसरे मुल्कों और दूसरे जगहों पे फैलाना शुरू करें, बताएं लोगों को कि भाई खुदा सिर्फ एक है। ठीक है, अच्छा, फॉर दिस पर्पज़ ही सेलेक्टेड फ्यू कंपेनियंस। अब प्यारे नबी ने इसके लिए ना अपने कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को कुछ सेलेक्ट कर लिया कि आप हैं, आप लोग मेरी मदद करेंगे, मैं आप लोगों को भेजूंगा दूसरे मुल्क जाओ, और ये मेरे जो ख़त हैं ये लिख के, ये जो मैं लिखे हुए ख़त दूंगा ये उन लोगों को लेके जाओ, उन लोगों को पढ़ाओ ताकि उनको पैगाम पहुँचे इस्लाम का। सो दैट दे कुड टेक द लेटर्स ऑफ द Holy Prophet ﷺ comprising invitation and preaching of Islam to different kings। अच्छा, अब ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था 6 हिजरी को। कब? 6 हिजरी। यस, ये याद रखना है, अंडरलाइन 6 हिजरी। ओके, सम ऑफ द रूलर्स आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग टू whom the letters were sent। अच्छा, अब कुछ ऐसे, अब जिन को ख़त भेजे थे ना, अब उनका लिखा हुआ है कि प्यारे नबी ने जो ख़त भेजे हैं वो किन लोगों के भेजे थे और उनके क्या रिएक्शन थे। Okay, ruler of Abyssinia, Negus। His name was Ashama bin Abjar। ठीक है, in the present modern world, Abyssinia is called Ethiopia। इथोपिया कहा जाता है और ये है अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, द क्रिश्चियंस लिव्ड देयर एट दैट टाइम। उस वक्त क्रिश्चियन रहते थे, उस वक्त उस एरिया में क्रिश्चियंस रहते थे। क्रिश्चियंस कौन है? जो नॉन मुस्लिम्स, मगर हज़रत ईसा को मानने वाले, हज़रत ईसा को वो अपना खुदा का बेटा मानते थे, और अभी भी उनका यही बिलीफ है जो भी क्रिश्चियन है। और उनके ऊपर क्रिश्चियंस पे कौन सी बुक नाजिल हुई थी? इंजील नाजिल हुई थी, और इंजील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइबल। ठीक है, द रूलर और द किंग ऑफ एबिसिनिया, उनका नाम था नजाशी या नेगस। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्पैच्ड हज़रत अम्रो बिन उमैया, अंडरलाइन अम्रो बिन उमैया, विद अम्रो बिन उमैया जो थे वो एक सहाबी थे, प्यारे नबी के साथी थे, जिनको प्यारे नबी हर जगह ख़ुद तो नहीं जा सकते ना, उन्होंने अपने साथी को भेजा। अब इधर एथोपिया मतलब एबिसिनिया किसको भेजा था? यस, हज़रत अम्रो बिन उमैया को भेजा था विद हिज लेटर टू द किंग ऑफ एबिसिनिया। अच्छा, अब किंग ऑफ एबिसिनिया को ख़त भेजा हज़रत अम्रो के हाथ से। इन दिस ब्लेस्ड लेटर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वाइटेड नजाशी टू इस्लाम। इस ख़त में प्यारे नबी ने हज़रत वो नजाशी को इस्लाम की तरफ बुलाया, कहा कि एक खुदा है, और इस तरह ना। When the king read the text of the letter, he stood up respectfully। जैसे ही नजाशी ने ये पढ़ा, नजाशी ने ख़त पढ़ा, नजाशी रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से खड़ा हो गया। अब आप उस वक्त सोचें कि कोई बादशाह है, वो अपनी सीट से खड़ा हो गया, सोचो कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है वो किसी को। बादशाह के आगे तो सब खड़े होते हैं ना, बादशाह को झुक के सलाम करते थे, बादशाह के आगे हवा जलते थे, बादशाह को चीज़ें देते थे।
अब जो ख़त ऐसा पढ़ा, जो ख़त पढ़ के नजाशी जो बादशाह था वो ख़ुद खड़ा हो गया। सोचें आप कितनी हाइट ऑफ रिस्पेक्ट उसने दी है कि बादशाह खड़ा हो गया, सोचो। एंड किस्ड एंड प्लेस्ड इट ओवर हिज आईज, उसने वो लेटर को चूमा और अपनी आँखों पे लगाया। वो लेटर किसका लेटर था? वो प्यारे नबी का लेटर था। नजाशी टेस्टिफाइड टू द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द प्रॉफिटहुड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, नजाशी को इतनी जल्दी यकीन इसलिए आ गया था क्योंकि बाइबल में भी इसी तरह का ही टेक्स्ट है, इसी तरह की लिखाई है, इसी तरह की बातें हैं जो कुरान में थी। हमजा सुन रहे हैं? तो जैसे ही उसने पढ़ा नजाशी ने, वो तो फ़ौरन वो समझ गया, कहने लगा कि भाई ये तो वैसा ही टेक्स्ट है जैसे मेरी बुक में है। तो नजाशी से रहा ही नहीं गया, वो फ़ौरन खड़ा हुआ, उसने इज़्ज़त से फ़ौरन इस्लाम को कबूल किया फ़ौरन, और ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड सेंट गिफ्ट्स अलॉन्ग विद द मुस्लिम्स टू मदीना। उस नजाशी ने इस्लाम कबूल किया और जो आए थे ना हज़रत अमर बिन उमैया, उनके साथ बहुत सारे तोहफे भेजे प्यारे नबी के लिए और मुसलमानों के लिए, हु हैड ऑलरेडी बीन देयर एज रेफ्यूजीज़। अच्छा, जो लोग वहाँ पे नजाशी के जो मुल्क था अबिसिनिया, वहाँ पे जो लोग छुपने आए थे कि हम मुसलमान हैं और हमको बचाया जाए, उनको भी साथ साथ भेज दिया कि तुम भी जाओ मदीना। ठीक है। तो अच्छा, जब नजाशी का इंतकाल हुआ, ठीक है, तो प्यारे नबी बहुत उदास थे क्योंकि एक बादशाह का साथ मिल जाना एक बहुत बड़ी बात थी। समझ आई? दूसरा ख़त प्यारे नबी ने भेजा द रूलर ऑफ बहरेन को। ठीक है, बहरेन वॉज अ स्मॉल स्टेट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। इट वॉज अंडर चौसरो of Iran, and there had been for a long time the rulers called Munazir. Munazir मतलब the plural of Manzir. When Holy Prophet ﷺ sent Hazrat Ala bin Hadrami, underline Hazrat Ala bin Hadrami, with the blessed letter टू द बहरेन। अच्छा, बहरेन में भेजा था हज़रत आला बिन हदरामी को। ठीक है। एट दैट टाइम मंजर बिन सवा वॉज रूलिंग देयर। अच्छा, उधर का रूलर कौन था? मंजिर बिन सवा। मंजिर बिन सवा read the letter होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had sent and was very impressed। वो बहुत ज़्यादा ना मुतासिर हो गया उस ख़त से, and he embraced Islam at the same time and made his world and hereafter better। उसने अपनी ज़िंदगी भी बना ली और आखिरत भी बना ली। कैसे बनाई? इस्लाम फ़ौरन कबूल करके। अब तीसरा जो लेटर था वो गया है पर्शिया को। ठीक है, द रूलर ऑफ पर्शिया। प्रेजेंट ईरान इज़ एन एंशियंट कंट्री। इट्स ओल्ड नेम वॉज पर्शिया। अब जो ईरान का नाम सुना आप लोगों ने? ईरान का पिछला नाम जो है वो था पर्शिया। इट्स रूलर वॉज कॉल्ड चौसरो को। तो ईरान का नाम पहले पर्शिया था। ठीक है, और खुसरो कहते थे, या इसमें चौसरो भी लिखा है वरना खुसरो भी कहते थे। ठीक है। पर्शिया हैड ए ग्रेट मिलिट्री पावर। उनके पास ना मिलिट्री की जो पावर थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। एंड वॉज कंसिडर्ड द वर्ल्ड सुपर पावर एट दैट टाइम। उस वक्त पर्शिया मुल्क का, दुनिया का सुपर पावर होता था। सुन रहे हैं? When the Holy Prophet ﷺ started sending letters to the rulers, Khusro Parvez was ruling over Persia at that time। ठीक है, खुसरो परवेज़ जो था वो रूल कर रहा था, वो रूलर था, वो बादशाह था पर्शिया का, मतलब जो अब ईरान है उसका। द होली प्रॉफिट सल्लम सेंट हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा। लिखें, अंडरलाइन करें, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा विद द ब्लेस्ड लेटर। अब यहाँ पे पर्शिया में किसको भेजा था ख़त लेके जाने के लिए? यस, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा।
When the letter was read to Khusro Parvez, he tore the letter of the Holy Prophet angrily. उसने खुसरो परवेज ने वो ख़त गुस्से से फाड़ दिया, उसको गुस्सा आ गया और उसने बोला, being one of my subjects, he write his name above my name and writes me like this. कहने लगा ये लेटर उसने किस बात पर फाड़ा था? नहीं, उसने इस बात पर फाड़ा था ये लेटर कि मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं लिखा, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, मेरा नाम सबसे पहले और सबसे पहला लफ्ज़ मेरा नाम क्यों नहीं था? मैं यहाँ पे रूलर हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मेरा नाम पहले नहीं था। उसने गुस्से से पूरा लेटर ही फाड़ दिया, ठीक है। और when Holy Prophet ﷺ came to know about his arrogance of the ruler of Persia, he said, अच्छा जब प्यारे नबी को पता चला कि उसने मेरा ख़त फाड़ दिया है, तो प्यारे नबी ने बोला कि अल्लाह ऑलमाइटी विल टेयर हिज किंगडम इनटू पीसेस। प्यारे नबी ने कहा कि उसने मेरा लेटर, उसने अल्लाह का पैगाम था, वो प्यारे नबी का कोई पर्सनल लेटर नहीं था, वो अल्लाह का पैगाम था इस्लाम फैलाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, उसने परवेज़ ने उसको फाड़ दिया। तो फिर प्यारे नबी ने कहा कि जिसने अल्लाह का लेटर, अल्लाह का पैगाम फाड़ा है, उसकी सल्तनत भी अल्लाह उसकी सल्तनत भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सल्तनत इनटू पीसेस, द किंगडम इनटू पीसेस। द वर्ड्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु प्रूव्ड टू बी ट्रू वर्ड टू वर्ड। थोड़े दिनों बाद क्या देखा, प्यारे नबी की कही हुई बात सच्ची हो गई। ऑन 10th of जमादुल ऊला, जमादुल अव्वल होता है वैसे, है ना जी, जमादुल अव्वल, 10 जमादुल अव्वल को 7 हिजरी में, 7th हिजरी में उसका जो बेटा था शेरवा उसका बेटा था। बाप का नाम क्या था? फादर, व्हाट वाज द फादर्स नेम? शेरवा के फादर का नाम क्या था मॉनिटर? परवेज। और बेटे का नाम क्या था? शेरवा का दिमाग उलट गया। बादशाह के मरने के बाद हमेशा से बादशाह जब मर जाता है तब उसका बेटा बादशाह बनता है। जैसे अभी क्वीन एलिजाबेथ मरी है तो अब बादशाह कौन बना है इंग्लैंड का? किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स मरेगा तो उसका बेटा बनेगा। इसी तरह जब परवेज़ मरेगा तो उसका बेटा बनेगा। बेटे का नाम क्या था? शेरवा। शेरवा ने सोचा क्यों ना बाप के मरने का इंतज़ार ना किया जाए और बाप का कत्ल ही कर दिया जाए। सो ही किल्ड हिज फादर एंड बिकेम द किंग ऑफ पर्शिया। उसने अपने बाप को मार दिया और ख़ुद बादशाह बन गया। वो मर तो गया, वो बादशाह तो बन जाएगा अब वो। लेटर इन द कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर, जब हज़रत उमर खलीफा थे तब पर्शिया, मतलब जो अब ईरान है, वॉज कॉन्क्वर्ड कम्प्लीटली एंड वॉज इंक्लूडेड इन इस्लामिक एम्पायर। उसको वो फतह हो गया था और मुसलमानों ने फतह कर लिया था और वो इस्लाम के दायरे में आ चुका था, इस्लामी मुल्क बन चुका था। जैसे अब ईरान है, ईरान क्या है? इस्लामी मुल्क है। यस और नो? जी, इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो इस्लामी मुल्क हो गया है। क्या छोटा है ना, ये छोटा चैप्टर है। चौथा जो लेटर था वो गया था इजिप्ट को। द रूलर ऑफ इजिप्ट मकॉकिस। The Holy Prophet also sent the blessed letter of the invitation of Islam to the ruler of Egypt, Muqawqis, through Hazrat Hatib bin Abi Balta. अब इजिप्ट कौन गए थे? हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता। मकॉकिस showed great esteem towards the blessed letter and wrote polite reply also. अब जो वो मुकाकिस था वो बादशाह था, ठीक है,
अब उसने लेटर अच्छे से पढ़ा, इज़्ज़त से पढ़ा और उसका ख़त का जवाब भी अच्छे से दिया, मगर इस्लाम कबूल नहीं किया। उसने कहा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे वाकई आप लोगों का रिलीजन भी अच्छा लगता है और आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और प्यारे नबी से तो मैं हमेशा से उनसे इम्प्रेस हूँ, मगर मैं अपना पिछला दीन जो मेरे माँ बाप दादा दादी नाना नानी उनके पुरखों से चल रहा है, वो मैं अपना दीन मैं छोड़ नहीं सकता। मैं वही करूँगा जो मेरे बाप दादा करते आए हैं, मैं वही दीन करूँगा। ही सेंट, उन्होंने फिर प्यारे नबी के तोहफे के, प्यारे नबी को बहुत सारा तोहफे भेजे, जवाब भी भेजा। और तोहफे में उस वक्त जो है ना नौकरों को ख़रीद लिया जाता था, ग़ुलामों को ख़रीद लिया जाता था। जैसे हम लोग जो है बकरी ख़रीद लेते हैं, फिर वो बकरी हमारी होती है, गायें ख़रीद लेते हैं हम, चाहे उसको ज़िबा करें चाहे उसको पालें, हमारी मर्ज़ी है। हमजा सीधे बैठो, हमारी मर्ज़ी होती है ना, हम जानवर ख़रीद सकते हैं। इसी तरह पहले ज़माने में इंसान ख़रीद लिया करते थे, ग़ुलामों को ख़रीद लिया करते थे। तो उनके पास इजिप्ट में ग़ुलाम रखे हुए थे, मतलब थे, तो उन्होंने इंक्लूडिंग अ वाइट म्यूल, वाइट म्यूल का मतलब होता है डोंकी जैसा होता है, एक म्यूल का मतलब होता है डोंकी जैसा, डोंकी से थोड़ा सा छोटा होता है मगर वो डोंकी जैसा होता है, गधे जैसा। एन एबिसिनियन स्लेव एंड 2 मेड्स, एक एबिसिनियन ग़ुलाम भेजा और 2 औरतें भेजी जो ग़ुलाम थी, ठीक है। एक का नाम था मारिया और एक का नाम था शिरीन। अब इन दोनों, ये दोनों जने सगे बहनी थी, सगी बहनें थीं दोनों, मारिया और शिरीन। अच्छा, हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी मारिया को, उनका नाम था बीबी मारिया कुब्तिया, तो हज़रत मारिया किब्तिया से उन्होंने प्यारे नबी ने शादी करी थी और उनका नाम था उम्मुल मोमिनीन, उनको रखा, उनका जो भी प्यारे नबी की वाइफ्स हैं उनको क्या कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन कहते हैं जी, क्योंकि सारे बिलीवर्स की, सारे मुसलमानों की वो माएँ हैं, ठीक है, इसलिए उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है उनको। अच्छा, अब प्यारे नबी ने उनसे शादी करके क्या हमको शो किया, उनसे शादी करने का क्या मकसद था प्यारे नबी का हज़रत बीबी मारिया से? एक तो चल उनको मुसलमान हुई, और क्या वजह थी, वो तो ग़ुलाम थी, नौकर थी, क्यों शादी करी? किसी को कुछ आइडिया है? अच्छी लगी होंगी। असल में प्यारे नबी ने अपने दिल से ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करते थे कि मैं अपनी उम्मत के लिए क्या एग्जाम्पल छोड़ के जा रहा हूँ। प्यारे नबी ने ग़ुलाम से शादी करके हमारे लिए ये लेसन छोड़ा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई इस्लाम में बराबर है, कोई सब छोटा बड़ा अपने दीन की वजह से, छोटा और बड़ा अपने दीन की वजह से, अपने ईमान की वजह से, अपने रुतबे की वजह से, अपने पैसे की वजह से नहीं है। अब वो जो नौकरानी थी वो सिर्फ पैसे में ही तो कम थी, नौकर पैसे में ही कम होता है। प्यारे नबी ने शादी करके दिखाया कि नहीं, सिर्फ पैसे में कम नहीं है और किसी भी चीज़ में कम नहीं है, मैं इनसे शादी कर सकता हूँ और आप लोग भी शादियाँ करें। ये नहीं है कि अमीर लड़की नहीं मिल रही तो शादी नहीं करी, गरीब लड़की से करें। समझ आई? क्योंकि गरीबी और अमीरी का फ़र्क प्यारे नबी ने इसमें ख़त्म किया है, समझ आई? इसलिए उनसे शादी करी थी। और हज़रत बीबी मारिया से उनको एक बेटा हुआ था, हज़रत बीबी मारिया से उनका बेटा हुआ था हज़रत इब्राहीम, ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हु वॉज बॉर्न फ्रॉम हर। एंड शीरीन केम टू हाउस ऑफ हज़रत हसन बिन साबित। और हज़रत हसन जो थे, हज़रत हसन बिन साबित भी प्यारे नबी के एक दोस्त थे, कंपेनियन थे, उन्होंने हज़रत शीरीन से शादी की, ठीक है। कंटिन्यू। 5वां लेटर भेजा रोम के लीडर सीज़र को। रोम जो है ये भी यूरोप में है, ठीक है। रोम इज़ इन यूरोप लाइक पर्शिया, मतलब जो अब ईरान है। इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट कंट्री एंड ए सुपर पावर ऑफ दैट टाइम। द रोमन रूलर वॉज कॉल्ड सीज़र, ठीक है। एट दैट टाइम उसका जो रोम का लीडर था उसका नाम था सीज़र। एट दैट टाइम होली प्रॉफिट सल्लम सीज़र ऑफ रोम वॉज
अच्छा, सीज़र जो था ना, उनको बादशाहों को सीज़र कहते थे, और उस वक्त जो सीज़र ऑफ रोम था वो हरक्यूलिस था, हरक्यूलिस नाम है उसका, हरकल उसको उर्दू में कहते हैं. टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम टू हरक्यूलिस. The Holy Prophet ﷺ entrusted the duties of the embassy to Hazrat Dihya al-Kaliba. Underline Hazrat Dihya al-Kaliba. इनको भेजा था रोम पे. रोम के जो बादशाह था हरक्यूलिस, उसको देने के लिए लेटर. ओके. इन द नेम ऑफ अल्लाह. अच्छा, वो ख़तों में क्या था? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल, फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द स्लेव एंड मैसेंजर ऑफ अल्लाह. अब ये ख़त जो ख़त में बता रहे हैं, जो ख़त भेजा है, अब वो हमें ख़त पढ़ा रहे हैं, ठीक है. दिस लेटर इज़ टू एड्रेस हरक्यूलिस. ये हरक्यूलिस को भेजा था. द हेड ऑफ रोम, पीस बी अपॉन हिम, who follows the divine guidance. I invite you to call of Islam, embrace Islam, and you will be safe, and Allah will reward you twofolds. अल्लाह आपको इस्लाम कबूल कीजिए, अल्लाह आपको दुगना सवाब देगा. टूफोल्ड्स ब्लेसिंग्स मतलब ज़्यादा सवाब देगा, ठीक है. So if you turn down this invitation, the sin of the entire people of the country will be on your shoulders. अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो पूरे मुल्क के, आपके मुल्क के जितने भी लोग हैं, उन सब का गुनाह आपके कंधों पे होगा. O people of the scripture, come to such a word that is the same between us and you. लोगों हमारी तरफ आइए, उस खुदा की तरफ आइए. बेटा, क्लोज द डोर. एंड वी वर्शिप नन बट अल्लाह. और हम किसी को वर्शिप नहीं करते, इबादत नहीं करते सिवाय अल्लाह ताला के. एंड वी डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स. और हम शिरक नहीं करते. अनटू हिम, एंड दैट नन ऑफ अस विल टेक अदर्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह. अल्लाह के अलावा हम किसी को अल्लाह नहीं मानते. देन इफ़ दे टर्न अवे, से बेयर विटनेस दैट वी आर मुस्लिम्स. कि जो इस्लाम ना लाया तो उस पर गुनाह होगा, ठीक है. चलिए कंटिन्यू. अब ये जो हमने ख़त पढ़ा, ये ख़त भेजा था हरक्यूलिस को, ठीक है. हज़रत दिया अल कलीबी सेंड दिस ब्लेस्ड लेटर टू ऑफ होली प्रॉफेट सल्लम टू हरक्यूलिस थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ बुसरा. व्हेन हरक्यूलिस रिसीव द लेटर ही वॉज इन जेरूसलम. जब हरक्यूलिस को मिला तो वो जेरूसलम में था. ही कॉल्ड हज़रत अबू सुफियान. उन्होंने हज़रत अबू सुफियान को बुलाया. The reality in the court and inquired about Islam, and he also asked some questions there. Hercules ordered that if there is an Arab, he should be brought. अब क्या हुआ? हज़रत अबू सुफियान को बुलाया गया. हज़रत अबू सुफियान से सवालात किए हरक्यूलिस ने, कि कैसे जो भी उसके दिल में दिमाग में होंगे सवाल, और कहा अगर यहाँ पे कोई अरब है तो अरब को बुलाओ. What is in your hand? Keep it in your bag. Whatever is in your hand, keep it back in your bag. बैग में रखिए, जो हाथ में है वो बैग में रखिए. ओके. Coincidentally, Hazrat Abu Sufyan, who had not yet embraced Islam, was there with a caravan of Quraysh on a business expedition. अच्छा, इत्तेफाक से हज़रत अबू सुफियान वहाँ पे आए हुए थे. अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, मगर वो वहाँ आए हुए थे बिज़नेस के सिलसिले में, कुरैश के, ठीक है. तो हज़रत अबू सुफियान एंड हिज कंपेनियंस वर ब्रॉट टू हरक्यूलिस कोर्ट. उनको बुलाया गया क्योंकि वो अरब से आए थे. बुलाया गया और हज़रत वो हरक्यूलिस आस्क्ड हिम फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम एंड होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
हरक्यूलिस ने पूछा हज़रत अबू सुफियान से कुछ सवाल प्यारे नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में। हज़रत अबू सुफियान टोल्ड एग्जैक्टली वॉट एवर द ट्रुथ वॉज, जो सच था अबू सुफियान ने वही बताया। एंड प्रेज द कैरेक्टर ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु एंड रिप्लाइड, और हज़रत अबू सुफियान ने प्यारे नबी के किरदार को बहुत तारीफ़ की कि वाकई तारीफ़ के काबिल है। गलत जो बात बोले, भले बात पसंद ना आए, भले हम इस्लाम कबूल ना करें, मगर जो उनका किरदार है ना, कमाल है। झूठ वो नहीं बोलते, गलत काम वो नहीं करते, गलत बात वो नहीं करते, ख़यानत वो नहीं करते, किसी को दुख तकलीफ़ में वो देख भी नहीं सकते, ना रह सकते और ना देते हैं। अपने पास जो आए वो भी दे देंगे। ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा? ऐसे बंदे की तो हर कोई तारीफ़ करेगा। हरक्यूलिस ने जवाब दिया, इफ़ वॉट एवर यू से इज़ रियली ट्रू, अगर जो तुमने कहा है वो सब वाकई सच है, देन ही विल सून टेक ओवर माई थ्रोन, वो बहुत जल्दी ऐसा आदमी मेरी बादशाहत भी ले लेगा, क्योंकि इतना अच्छा आदमी को तो सिर्फ कामयाबियाँ ही मिलेंगी। इफ़ आई एवर हैपन टू बी इन अरेबिया आई वुड वॉश हिज फीट, सुभान अल्लाह। उसने कहा, हरक्यूलिस ने बादशाह होते हुए, कि अगर मैं कभी भी मक्का वो अरब गया तो मैं प्यारे नबी की ताज़ीम के लिए उनके पैर धोऊंगा। ये एक आम आदमी की ख्वाहिश नहीं थी, ये एक बादशाह की ख्वाहिश थी। सोचो हम किस कदर खुशनसीब हैं कि हम किस शख्सियत की उम्मती हैं कि जिसके पैर धोने की ख्वाहिश बादशाहों को रही हो। सब बोलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिसाइड्स दिस, अच्छा, हरक्यूलिस लेफ्ट हज़रत दिया अल कलीबी by giving him lots of gifts and reverence and some gifts, but he was deprived of embrace Islam for the fear of Christians। अच्छा, वो डर के मारे ना कि भाई क्रिश्चियंस हैं और मेरी बादशाहत चली जाएगी और लोग सारे क्रिश्चियन हैं, मैं अगर मुसलमान हो गया तो फिर तो मेरी बादशाहत भी चली जाएगी और लोग भी मुझसे खफा हो जाएंगे, तो इस डर से वो मुसलमान नहीं हुआ। मगर वो इतना प्यारे नबी से इम्प्रेस हो चुका, मगर मुझे लगता है कि वो दिल से मुसलमान हो गया था, उसका दिल तो प्यारे नबी की तरफ आ गया था। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो वो मुसलमान नहीं हुआ था, बोल के मुसलमान नहीं हुआ था, मगर मुझे लगता है कि वो प्यारे नबी से इतना इम्प्रेस हो गया था कि अगर उसको ये डर ना होता तो वो इस्लाम कबूल कर लेता। बिसाइड्स दिस होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट द ब्लेस्ड लेटर्स टू हज़रत टू हुज़ा बिन अली, यमामा का जो रूलर था उसको भी भेजा गया, और उसको भेजा गया था सलीत बिन अमरो अल अमीरी के थ्रू। ठीक है, समझ आया? मेरे मोहम्मद का नाम उन पे लाखों करोड़ों